वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज एडवर्ब। तो आइए हम एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब वैसे तो बहुत मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 2 क्वेश्चंस जो है एडवर्ब के मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडवर्ब को एडजेक्टिव समझ जाते हैं और वो एडजेक्टिव वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, और वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए बहुत सारे ट्यूशंस में या कोचिंग्स में या जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है इसमें बहुत रेयर पढ़ाया जाता है। तो आज अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो एडवर्ब क्या है, जैसे कि मैं कह रही हूँ एडवर्ब। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब मीन्स एक्शन। तो जैसे काम हो रहा हो, काम में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। अगर हम क्या जोड़ेंगे, काम के अंदर उस काम को करने का तरीका जोड़ा जाता है, जैसे वो काम कैसे किया जाए। एडवर्ब का जो एग्जांपल है, जब मैं आपको एक एग्जांपल डिस्क्राइब करूंगी तो उससे आपको बिल्कुल श्योरली कंफर्म हो जाएगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, शी सिंग्स। इससे क्या समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज शी सिंग्स, वो गाती है, वह गाना गाती है। अब इसी सेंटेंस को मैं फिर से दोबारा एक नए तरीके से लिख रही हूं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर गाती है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में? एक सेंटेंस जो है वो नॉर्मल है कि वह गाती है, लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इससे वो जो गाना है जो वो गा रही है उस गाने की विशेषता का पता चल रहा है। वो जो गाना है वो किस तरह से गा रही है उसके बारे में पता चल रहा है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जो ये वर्ड है हमारा ब्यूटीफुली, ये एक एग्जाम्पल है एडवर्ब का। ब्यूटीफुली, स्लोली, फास्टली, इंटेलिजेंटली, वाइसली, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे एडवर्ब के। ये वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब्स ही होते हैं। एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? वैसे तो नॉर्मली 6 या 7 टाइप्स के एडवर्ब्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगी। एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? 10 टाइप्स के। कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड, एडवर्ब ऑफ मैनर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये एडवर्ब्स जो होते हैं सब अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई टाइम का एडवर्ब होता है, कोई टाइम से रिलेटेड है, कोई मैनर से रिलेटेड है, कोई डिग्री से रिलेटेड है, कोई रिलेटिव से रिलेशन से रिलेटेड है, कोई जो है हमारा इससे रिलेटेड है जैसे कि रीजन से रिलेटेड है, कोई अफर्मेशन से रिलेटेड है। तो ये 10 के 10 टाइप्स के एडवर्ब्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कि आपको सुनने से ही पता चल रहा है, टाइम। टाइम किसे कहते हैं? समय को। और एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब के अंदर कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी या मॉडिफिकेशन होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई काम जो है कब किया गया है, कितने समय तक किया गया है, इस सारी चीज़ों के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस हाउ द एक्शन हैपन्स बट ऑल्सो हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। एक तो ये टाइम के बारे में बताता है, साथ में ये भी बताता है कितने ज़्यादा लंबे समय तक वो काम चला या कितने कम समय तक चला, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं? अब आप खुद ही थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है टाइम का। जैसे सूनर, जल्दी, लेटर, लेट, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो भी वर्ड्स जो है टाइम को इंडिकेट करते हैं और वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस। प्लेस किसे कहते हैं हम? जगह को। तो ऐसा वर्ड जो किसी जगह के बारे में हमें बताए या किसी लोकेशन के बारे में बताए उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे
इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लोकेशन, ये हमेशा लोकेशन के बारे में बताता है। अब कौन से वर्ड्स है जो लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, जैसे अबव, बिलो, अक्रॉस, फ्रंट, अंडर, ओवर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, शी प्लेस्ड द बुक अंडर द टेबल। अब ये जो अंडर वर्ड है ये जो उस बुक की लोकेशन के बारे में हमें बता रहा है कि उस बुक की लोकेशन क्या है, उस बुक की लोकेशन है टेबल के नीचे। तो ये जो अंडर वर्ड है दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन के पीछे होने वाले कॉज को, वजह को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन के पीछे होने वाले कॉज को या रीजन को एक्सप्लेन करते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं? देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली एंड बिकॉज। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, शी स्किप द ट्रिप बिकॉज शी हैड नो मनी। उसने ट्रिप को स्किप कर दिया, वह ट्रिप में नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो अब वो स्किप क्यों किया उसने वो ट्रिप को? उसका रीजन जो है कौन सा वर्ड बता रहा है? बिकॉज। बिकॉज वर्ड जो है ये क्योंकि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिकॉज वर्ड जो है ये है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होते हैं? जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ का होना, ना होना, घटित होना, सही होना, गलत होना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट होना उसे जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी वर्ब में इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब जैसे डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट डिक्लेयर्स दैट समथिंग इज ट्रू और some equivalent judgment, statement और logical proportion। ये ओवरऑल ये डेफिनेशन देख के आपने डरना नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग है किसी चीज़ का होना, ना होना, किसी चीज़ का घटित होना, सही होना या गलत होना। जो वर्ड्स इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब कौन से वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को जो है शो करते हैं? वो वर्ड्स है रियली, सर्टनली, एब्सोल्यूटली, पॉजिटिवली, ट्रूली। जैसे हम बात करते करते बहुत बार रियली वर्ड का यूज़ करते हैं। रियली, आर यू सिक? आर यू सिक रियली? क्या तुम सच में बीमार हो? तो रियली हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम श्योर करना चाहते हैं कि क्या वह सच में बीमार है। तो ये जो रियली वर्ड है दिस इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। वैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्टनली। सर्टनली नेक्स्ट आया हमारा एब्सोल्यूटली, नेक्स्ट इज पॉजिटिवली एंड ट्रूली। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनसे हमें किसी चीज़ की अफर्मेशन का जो है अंदाज़ा होता है। तो अब ये जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैव नेवर लाइड। अब इस सेंटेंस को सुन के आपको क्या पता लग रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। इस बात को बहुत पक्के तौर पर बोला जा रहा है कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, उसने कभी लाइफ में झूठ बोला ही नहीं है। तो ये एक अफर्मेशन दे रहा है, ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है एक अफर्मेशन दे रहा है कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो नेवर वर्ड जो है वो है अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। अब एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड हम किसे कहते हैं? किसी काम का या किसी चीज़ का किस तरीके से होना होता है। कोई काम किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बुरे से हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है या अस्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एटीट्यूड वर्ड्स को जो है शो करती हैं। तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। A word that express towards the state or action described in a sentence। ऐसा वर्ड जो एक किसी काम में वो किस स्टेट में हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल फॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, सडनली, ये सारे वर्ड जो है ये वर्ब जो है हमारे इसके एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड को जो है ये शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर लाइफ वॉज सेव्ड लकीली। लकीली मतलब
सौभाग्य से मतलब किस्मत से उसकी ज़िंदगी जो है बचाई जा सकी। तो ये जो वर्ड है लकीली, ये एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड को जो है वो शो करता है। तो ये है एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। अब है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस का किस तरह से होना ये बताते हैं। कोई सेंटेंस किस तरह से हो रहा है, कोई काम किस तरह से हो रहा है, उस चीज़ को बताते हैं, तो वो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स टैक्टफुली, नोइंगली, सैडली, हैप्पीली, सीरियसली, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये किसी काम का किस तरह से होना है ये बता रहे हैं। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, द लॉयर हैंडल्ड द केस वेरी टैक्टफुली। लॉयर ने जो है केस को बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से हैंडल किया। तो तर्कपूर्ण वर्ड जो है वो ये बता रहा है कि जो वकील है, जो लॉयर है, उसने केस को कैसे हैंडल किया। तो ये जो वर्ड है टैक्टफुली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से एडवर्ब्स होते हैं? इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से एडवर्ब्स होते हैं? वो एडवर्ब्स जो किसी क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में ये बताते हैं कि वहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कि कुछ पूछा जा रहा है। तो ये जो वर्ड्स है ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड दैट टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। कोई काम जो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कैसी है उसके बारे में जो वर्ड बताता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ की या किसी काम की उग्रता, किस तरीके से वो हो रहा है, कितनी डीपली, कितनी इंटेंसली वो काम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कौन से वर्ड्स है? टू, इनफ, वेरी, एक्सट्रीमली, ये जो वर्ड्स है किसी काम की, किसी एक्शन की इंटेंसिटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज़ वेरी हैवी। मैंने लिखा द बॉल इज़ वेरी हैवी, बॉल जो है बहुत भारी है। अब मैं इसे ये भी लिख सकती थी द बॉल इज़ हैवी, बॉल जो है भारी है, लेकिन मैंने हैवी लिखा, वेरी हैवी लिखा। तो वेरी हैवी से क्या समझ में आ रहा है कि जो बॉल है वो वाकई में बहुत भारी है। तो ये इस बॉल की जो हैवीनेस है उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। तो जो वेरी वर्ड है ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन से एडवर्ब्स होते हैं? अब जैसे कि वर्ड रिलेटिव से हमें पता चल रहा है कि कोई रिलेशन, तो जैसे हमने एक प्रोनाउंस में पढ़ा था टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो कौन से प्रोनाउंस होते थे? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते थे एज अ कंजंक्शन, और उन दो जो क्लॉजेज है उनको जोड़कर जो है उनको आपस में एक सेंटेंस बना देते थे और उनका आपस में रिलेशन शो करते थे। तो रिलेटिव एडवर्ब भी वही एडवर्ब होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस एन एडवर्ब क्लॉज। अब क्या है? अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन होता है उसका एक ऐसा टाइप होता है जो कि किसी एडवर्ब क्लॉज होते हैं दो सेंटेंसेस के छोटे छोटे टुकड़े जो क्लॉजेस को जोड़ता है और उनमें रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब कौन से वर्ड्स हैं? जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाटएवर, व्हेनेवर, ये सारे वर्ड्स जो है ये रिलेटिव एडवर्ब के एग्जांपल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब में भी बताया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना मैं आपको बताती हूँ। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है उसमें ये वर्ड्स जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आते हैं, बट इन रिलेटिव एडवर्ब्स ये जो वर्ड्स है ये आते हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मिडल में ये वर्ड्स आते हैं। तो जब सेंटेंस के मिडल में ये वर्ड्स आएंगे तो ये होंगे आपके रिलेटिव एडवर्ब्स। जैसे कि मैं लिख रही हूँ आई विल पास द एग्जाम whatever will be the situation। अब मैं कह रही हूं कि मैं एग्जाम को पास करूंगी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो।
तो ये जो वर्ड है whatever, ये कहाँ आ रहा है? इट इज कमिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो whatever वर्ड अगर मिडल में आया सेंटेंस में, देन इट विल बी रिलेटिव एडवर्ब, तब ये होगा रिलेटिव एडवर्ब। अब सारे एडवर्ब्स आपके कंप्लीट हो गए, इनके नाम से ही इनके बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है। आपको एक बार ये वीडियो बहुत अच्छे से सुननी है और देखनी है, आपको ऑल एडवर्ब जो है समझ में आ जाएंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स सारे के सारे लिखूंगी, विद एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हो या पढ़ सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।